हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अमन मैथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हम लोगों ने काफ़ी सारे टाइप्स को अभी तक कवर कर लिया है। और आज हम लोग उस टाइप को कंप्लीट करने वाले हैं जिस टाइप में ऐसा कुछ होता है कि किसी संख्या में इतना परसेंट मतलब क्रमिक रूप से उसके किसी संख्या में वृद्धि और कमी करते चले जाते हैं और उसके बाद लास्ट फाइनल रिजल्ट पूछा जाता है कि कितना परसेंट उसमें कमी हुआ, कितना परसेंट वृद्धि हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा कि एक वस्तु की कीमत में एक वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हुई थी। बाद में नई कीमत मतलब जो कि कीमत बढ़ा हुआ था उसमें फिर 8% की कमी कर दी गई। पहले उसे 8% बढ़ा दिया गया, फिर 8% कमी कर दी गई। और अब उस वस्तु की कीमत इतना दो टाइम, एक टाइम बढ़ाने और एक टाइम घटाने के बाद उसकी अब कीमत 1 रुपया है। तो मूल कीमत क्या है? तो चलिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य जो था वह कितना था, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वह था कितना, T रुपये ले लेते हैं, ठीक है। तो T रुपये था इंटू और उसमें 8% की वृद्धि हुई। एक बात बताएं आप, 8% की वृद्धि का मतलब क्या समझ, जैसे कि कहा जाए कि कोई वस्तु है जो कि 20% किसी चीज़ में दाम बढ़ा, तो इसका मतलब क्या समझते हैं, वस्तु जो है मान लीजिए T रुपये की थी तो 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया वो 100। तो कोई वस्तु जो होती है वह 100% होती है। तो अब कितना हो गया, 100 में 20 बढ़ गया, यानी कि 100 प्लस 20 परसेंटेज है इसलिए नीचे आप 100 कर लें। मतलब कोई वस्तु 20% बढ़ने के बाद वह हो जाएगी 100 प्लस 20/100। अगर इसमें बोला कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो ये आप क्या लिखते हैं, 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 100, ऐसा ही आप लिखते हैं। तो किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होगी तो वस्तु की कीमत अब कितनी हो जाएगी, तो पहले थी 100 प्लस अब होगी R डिवाइड बाई 100, इतनी हो जाएगी। फिर उसके मूल्य में जितना हुआ उसमें फिर 8% की कमी कर दी गई, तो इनटू फिर 100 माइनस R होगा डिवाइड बाई 100 अपन कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस अब आपको T का मान निकालना है, तो T इंटू आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, A प्लस बी और A माइनस बी, मतलब कितना हो गया 10,000 माइनस R² अपन कितना होगा 10,000 इक्वल टू 1, ठीक है। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये चीज़ उधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में होगा, तो फिर ये 10,000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा T का वैल्यू 10,000 अपन 10,000 माइनस R²। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था कि तब उसका मूल्य कीमत क्या है, तो मूल्य कीमत मैंने क्या माना था T, तो T का मतलब उस वस्तु का मूल्य कीमत कितना हो जाएगा 10,000 बटा 10,000 माइनस R²। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन होगा कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर उसमें क्या हुआ 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई। तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी परसेंटेज बताया निकटतम पूर्णांक में। मतलब ये हुआ कि पॉइंट में आपको नहीं जाना है, मतलब निकटतम पूर्णांक में ही आंसर देना है। तो देखिए कोई संख्या 30% बढ़ गई तो 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। तो 3/10 का मतलब जैसे कोई संख्या पहले 10 थी तो वो अब कितनी हो गई है 13 हो गई है, ठीक है। फिर उसमें 25% की कमी हुई, तो 25% का मतलब 1/4 होगा, तो 1/4 कमी हुई, मतलब 4 में पहले वो थी 4, अब उसमें 1 की कमी हो गई है, तो अब कितनी हो गई है 3, यानी कि पहले वो 4 थी अब कितनी हो गई है 3, ठीक है। फिर 25% की उस संख्या में वृद्धि कर दी गई है, यानी कि 1/4 वृद्धि कर दी गई है, मतलब पहले वह 4 था तो 1 उसमें वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो गया 5। तो अब देख लेते हैं संख्या का क्या था, कितना वृद्धि कितना कमी हुआ, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद अभी कोई तो हमें दिख नहीं रहा, सिंप्लीफाई तो 4 चौका 16 दूना 32, और यहाँ पे देखें 33 39, ठीक है। और कितना बड़ा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बड़ा कितना 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 7 बड़ा है कि किस में 32 में, यानी कि 32। तो कितना परसेंटेज के लिए, तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिम्प्लीफाई कीजिए 4 से तो 8 होगा, यहाँ पे 4 से यानी कि 25 होगा। तो 25 सतह कितना होता है, 25 सतह होता है 175 डिवाइड बाई कितना होगा 8। अगर आप इसे सिम्प्लीफाई करें तो कितना होगा 8 दूनी
16, 1 15, तो 8 दूनी 16, मतलब अगर यहाँ पे चलें तो 21 दशमलव कुछ पॉइंट होगा, तो आप उसे लिख सकते हैं 22%। मतलब ये हुआ कि उस संख्या में शुद्ध वृद्धि और कमी, तो क्या हुआ, यह प्लस हुआ था, यानी कि वह जो संख्या है वह 22%, लगभग 22% क्या हुई, उस संख्या में वृद्धि हो गई है। हम लोगों का क्वेश्चन होगा कि किसी वस्तु की कीमत में 36% की मतलब वृद्धि हो गई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हो गई, ठीक है, तो व्यय की गई राशि में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, यही पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि एक्सपेंस कितना होता है, एक्सपेंस इक्वल टू होता है, आप जानते हैं पहले से, किसी चीज़ की प्राइस, ठीक है, और इनटू उसकी आपने कितना उसका उपयोग किया, मतलब उपभोग, मतलब कंजप्शन, ठीक है, ये बात आपको पहले से पता है। मतलब अगर आपको एक्सपेंस का रेशियो चाहिए तो आपको प्राइस और कंजप्शन, मतलब आपने जितना क्रय किया वह और उस जिस चीज़ को आपने क्रय किया उसकी कीमत, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सपेंस का रेशियो आ जाएगा। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो देख लेते हैं कि कीमत में क्या हुआ, 36% की वृद्धि हो गई, तो यानी कि 36 डिवाइड बाई 100 यानी कितना होगा, 4 9 और 4 यानी कि 25। मतलब कीमत जो है वो 25 से कितनी हो गई, 36% की उसमें वृद्धि हो गई, तो 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। और उसके बाद क्रय की मात्रा में 30% की कमी हो गई, तो फिर कितना हो गया, 30% का मतलब 3/10 होता है, यानी कि 10 से कितना हो गया, 7 हो गया। क्या यह सिंप्लीफाई होगा, तो होगा, यहाँ पे कितना होगा 5 और यहाँ पे कितना होगा 17, तो 25 25 125 और 17 17 119 होगा। तो आप देख सकते हैं, तो उसमें कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, तो यहाँ पे देखें कमी हो गया, तो कितना कमी हो गया, 6 की कमी हो गया, तो 6 डिवाइड बाई कितना 125, मतलब परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 चौका 25 25, मतलब कितना हुआ, 6 चौका 24 डिवाइड बाई 5, तो कितना होगा 5 चौका 20, और यानी कि 4.8% उसमें क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 125 119 यानी कमी हुआ है, यानी कि 4.8% में उसमें कमी हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है, मतलब पर वर्ष, मतलब प्रति वर्ष 5% की दर से उसमें क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। तो आप जानते होंगे कि 3 वर्ष पहले जो भी मूल्य होगा वह ज़्यादा ही होगा। तो देख लेते मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% की कमी होती है, तो 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। तो मतलब अगर मूल्य 20 था तो अगले वर्ष कितना होगा, 19 होगा। 3 टाइम बोल रहा है तो 20 से 19, ठीक है, और फिर 20 से 19, ठीक है। तो 4,11,540, ठीक है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे कितना होगा, और 19 का क्यू आपको लगभग याद करना होगा, कितना होगा 6859, ठीक है। तो कम से कम आपको 20 तक क्यू और 30 तक स्क्वायर याद करना ही होगा, ठीक है। तो मतलब 3 वर्ष के बाद, ठीक है, अगर कोई किसी मतलब मशीन का मूल्य शुरुआत में 8,000 है तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 6,859, ठीक है। और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6859 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ है वहाँ पे 4,11,540, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,11,540 डिवाइड बाई कितना 6,859, तो हम दिख रहा है 9 छक 54 यानी लगभग 60 बार में कट जाएगा। और तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, तो एक यूनिट का मतलब 60 हुआ, तो यानी कि 8,000 यूनिट का मतलब, यानी कि शुरुआत में तो यही ना था, तो यानी कि 8,000 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8,000 इंटू 60, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, 4,80,000 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 16.2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन दूसरे वर्ष 37.5% की कमी हो गई। तीसरे वर्ष में 57.1/7% की वृद्धि हुई। फिर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। यदि 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या है वह 2,75,000
हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष कितना 16.2/3% बढ़ी। तो 16.2/3% का मतलब कितना होता है 1/6 होता है। तो कितना हुआ 16.2/3 का मतलब 1/6, यानी कि कोई संख्या क्या हो गई 6 से क्या हो गई 7 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि और आगे फिर 37.5% की कमी हुई। तो 37.5 का मतलब कितना होता है 3/8, यानी कि अगर वह 8 थी तो उसमें 3 कमी हो गई, यानी कि संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है कि 57 सही 1/7 की वृद्धि हो गई। तो 57 सही 1/7 का मतलब होता है 4/7। तो यानी कि पहले यह 7 थी तो उसमें 4 की वृद्धि हो गई है, यानी कि 11 हो गई है। ठीक है, यही है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि कहीं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। तो हमें तो नहीं दिख रहा है कि कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना होगा 7 छक 11 5 55, 5 से होगा नहीं 7, हाँ वो 7 से 7 तो आउट हो जाएगा। तो 8 छक कितना होगा 48 और 11 5 55। और यही मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद वह जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 48 थी तो 3 वर्ष के बाद 55 यूनिट हो जाएगी। और यही 55 यूनिट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 दिया हुआ है। तो आप हमें बताएं कि एक यूनिट इक्वल टू कितनी हो जाएगी। तो 275,000 डिवाइड बाई कितना 55। तो ये कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी कि एक यूनिट का मतलब 5,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि तो उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी थी। तो वर्तमान कितनी थी 48 यूनिट। एक यूनिट का मतलब इतना, तो 48 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 5,000 इंटू 48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 40 के 4 और 24, यानी कि कितना हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 1 2 3 4। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि पहले 2 घंटों में रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं 10% प्रति घंटे से बढ़ती है। मतलब क्या समझते हैं कि लाल रक्त कोशिका का मतलब आरबीसी। तो हमारे अंदर जैसे कि आर मतलब रेड होता है, बी फॉर ब्लड होता है और सी फॉर सेल होता है कोशिका। तो हमारे क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि हमारे शरीर में जो आरबीसी है वह पहले घंटे में क्या होती है 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। अगले 1 घंटों में, ठीक है, नहीं क्वेश्चन बोल रहा था कि पहले 2 घंटों में आरबीसी जो है वह 10% की दर से बढ़ रही है। पहले घंटे 10%, अगले घंटे भी 10% की दर से बढ़ रही है। फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में 10% फिर कम हो जाती है। फिर बोल रहा है कि अगले 1 घंटे स्थिर रहती हैं। फिर अगले 2 घंटों में वह 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती हैं। यदि नमूने में आरबीसी की मूल गिनती कितनी 40,000 है, ठीक है, तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाएं की गणना करें। मतलब कितनी हो जाएगी, परसेंटेज नहीं पूछ रहा। तो आप यहाँ पे देखें कि 10% पहले 2 घंटों में वो 10% की दर से बढ़ रही हैं, यानी कि पहले 2 घंटों में मतलब पहले घंटा 10 से 11, अगले घंटे 10 से 11 ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट और उसके बाद अगले 1 घंटे में 10% कम हो जाती हैं, तो यानी कि 10 से कितना होगा 9 होगा। ठीक है, उसके बाद वह क्या बोल रहा है कि अगले फिर नेक्स्ट अगले 1 घंटे में वो स्थिर रहती है। मतलब यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे बस ऐसा ही है, खाली ब्लैंक है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाते हैं, घंटे तक बढ़ जाते हैं। तो 5% का मतलब हुआ 1/20, यानी कितना हो गया, तो 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती हैं। तो यानी कि 1/20, यानी कि 20 से कितना हो गया 21, 20 से कितना हुआ 21। तो कुल मिला के कितना घंटा हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूना 4 और 1 2 3 4 3 2 5, मतलब 1 2 3 4 5, और इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 40,000, तो यहाँ पे दिया ही है 40,000 नहीं, वहाँ पे 40 लाख दिया हुआ है। ठीक है, किस सही दिया हुआ है देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3 2 5 3 2 5, ठीक इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 11 11 121, 121 में अगर आप 1 से गुना करें 1 से 21 में 9 से, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी
18, 1 और 9 एकम 9 में 10 8 9 और 21 21 मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 4 4 1। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होगा, मतलब 10 8 9 गुने 4 से 41 तो कितना होगा 10 8 9 में 4 से 41 से आप मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 9 एकम 9। यहाँ पे तो 10 8 9 ही होगा। 9 चौके 36 के 6 9 3, 8 चौके 32 3, 35 के 3 और यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा और फिर सेम हो जाएगा 4 3 5 6। तो अगर आप इसे ऐड करें तो 9 और 8 से 14 1 6 5 1 6 6 6 12 1 5 3 8 5 3 8 1 9 1 10 1 और 4 3 7 1 8 और यहाँ पे होगा, मतलब कितना होगा 48 0 2 4 9। मतलब अब जो आपकी मतलब रेड प्लस RBC जो है वह 6 घंटे में कितनी हो जाएगी 4,80,249। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्ष के जनसंख्या का अंतर 5000 है। ठीक है, यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या जो है वह 10% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो पिछले 2 वर्ष, जैसे कि मान लीजिए यह 2021 है। ठीक है, तो यह अगर 2021 है तो पिछला 2 वर्ष कौन होगा, यहाँ पे होगा 2020 और यहाँ पे होगा 2019। ठीक है, तो और हर एक जो जनसंख्या है वह 10% की दर से बढ़ रही है। तो अगर मान लीजिए 2019 में 100 थी जनसंख्या तो यहाँ पे कितनी होगी 110 हो जाएगी और यहाँ पे 2021 मतलब वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो क्या बोलते हैं 110 का 10% कितना होता है तो 11 होगा, तो 11 बढ़ जाएगी इसमें। तो कितना होगा, मतलब चाहें तो देख सकते हैं 110 का 10% कितना हुआ 11 हुआ, यानी कि 110 में 11 आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, नहीं 10 को अब 121 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी आपकी वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई 121 हो गई। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिछले 2 क्रमागत वर्ष की जनसंख्या का अंतर 5000 है। मतलब पिछले 2 क्रमागत मतलब ये दोनों का अंतर जो है वह क्वेश्चन में 5000 दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना अंतर है तो 10 यूनिट का अंतर है, यानी कि 10 यूनिट का मतलब कितना हुआ 5000। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट का मतलब होगा 500। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो वर्तमान कितनी है 1 से 21, तो 1 यूनिट का मतलब 500, तो 1 से 21 यूनिट का मतलब कितना होगा, यानी कि 500 गुने 121 मतलब कितना हो गया 5 5 दूनी और 5 एकम 5, यानी कि कितना हो जाएगा 60,500 हो जाएगा। यह आपकी वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी। और अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इस टाइप के जो भी कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है, मतलब किसी संख्या में वृद्धि है कितनी, किसी संख्या में कमी परसेंटेज, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं अभी हम लोगों ने किया। और नेक्स्ट कल आपको हम यह बताएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमेशा परसेंटेज में वृद्धि या परसेंटेज में कमी हो रही है, बट अगर आपको बीच में परसेंटेज की कमी ना दे तो कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या 10% बढ़ गई, आपने आज देखा कि कोई संख्या 10% बढ़ गई, फिर वह 20% घट गई, फिर वह 10% बढ़ जाएगी, तो नेक्स्ट मतलब लास्ट में उस संख्या में कितना वृद्धि है कितना कमी हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा। और हम लोग कल ये देखने वाले हैं कि कोई संख्या जैसे कि 10% बढ़ गई, नेक्स्ट वह संख्या सिर्फ 30 बढ़ी, न कि 30%, सिर्फ 30 बढ़ी, और उसके बाद फिर वह 40% बढ़ गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच वाला जो टर्म मैंने बोला वह संख्या में वृद्धि बता दिया, आपको परसेंटेज का वृद्धि मैंने नहीं दिया। तो इस टाइप को आप कैसे करेंगे, हम लोग इस टाइप के बारे में चर्चा कल करेंगे।